आखिर क्यों एक सौतेली माँ अपनी ही बेटी को जंगल में मरने के लिए छोड़ा? और फिर क्या हुआ? बहुत समय पहले एक छोटा सा राज्य जहां एक बहुत ही दयावान राजा राज्य करता था। राजा की शादी को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। फिर उसने अपनी प्रजा और परिवार वालों की सलाह पर राजा ने दूसरी शादी की। शादी के 2 साल बाद भगवान की कृपा से राजा की दूसरी पत्नी से एक बेटी हुई। वह बेटी बहुत सुंदर थी और वह राजकुमारी के रूप में जानी जाने लगी। राजा और उसकी दूसरी पत्नी अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे। राज्य में बड़े धूमधाम से जश्न मनाया गया, क्योंकि कई वर्षों के बाद राजा के घर संतान का जन्म हुआ था। राजा ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम अवंतिका रखा। समय के साथ राजा अपनी दूसरी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने लगा, लेकिन राजा की पहली पत्नी को यह सब देखकर ईर्ष्या होने लगी और वह अपनी सौतेली बेटी के प्रति जलन महसूस करने लगी। जब कुछ साल बीत गए तो वह बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई और अपने पिताजी को प्यारी सी जुबान से पिताजी कहकर पुकारने लगी। राजा की पहली पत्नी पूरी तरह से उसकी दुश्मन बन चुकी थी। उसके दिमाग में अब हमेशा यही ख्याल आता था कि इस बच्ची को कैसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उसे लगता था कि इस बच्ची की वजह से उसका पति उससे कम प्रेम करने लगा है और वह अपनी दूसरी पत्नी से ज्यादा प्रेम करता है। एक दिन अवंतिका की माँ किसी काम से राजा के साथ शहर गई हुई थी। इस दौरान वह छोटी बच्ची महल में अकेली थी। राजा की पहली पत्नी ने अवंतिका को अपनी बाहों में उठाया और चुपके से जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसके मन में यह विचार आ रहा था कि अब मैं इस बच्ची को जंगल में छोड़ आऊंगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि बच्ची महल से कहां गायब हो गई। जंगल में इसे जंगली जानवर खा जाएंगे और फिर मेरा पति मुझे पहले जैसा प्यार करेगा। वह महल से काफी दूर चली गई और कुछ घंटों बाद एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। वहां उसने बच्ची को फेंक दिया और फिर वापस महल लौट आई। जब अवंतिका की सौतेली माँ उसे जंगल में फेंक दिया तो वह मासूम बच्ची अपनी दोनों छोटे छोटे पैरों से जंगल में इधर उधर रोते हुए घूमने लगी। क्योंकि बहुत छोटी थी, इसलिए पूरी तरह से चल नहीं पा रही थी। बच्ची कभी पत्थर से टकराती तो कभी उसके हाथों और पैरों में कांटे घुस जाते। वह पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। रोते रोते वह जंगल में सो गई। सुबह जब बच्ची की आंखें खुलीं, तब वह बहुत भूख से तड़प रही थी। बच्ची जंगल में काफी जोर जोर से रो रही थी। इसी बीच बच्ची की रोने की